Very good afternoon, students. Now we comes on the 8th lecture of complex numbers, and that is nothing but exponential form of complex number. The next topic, that is exponential form of complex number, we have to see. In previous lecture we have seen a roots of complex number. Now how we can get the exponential form of complex number? When there are two real numbers x and y, that is real numbers, and then the complex number. That complex number we can represent in the form of z is equals to x plus iy, and that is the polar form of that complex number, that is equals to r into cos theta plus i sin theta. ये सभी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी है कि हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को. व्हाट अबाउट दैट आर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस आर को कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड. दैट जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर जेड. और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y by x, that is imaginary part upon real part, and that theta is called as amplitude of that z. तो ये जो z रहता है, तो इस z को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट? दैट इज इक्वल्स टू r इनटू e रेज़ टू i थीटा. अब ये e रेज़ टू i थीटा क्या है? दैट इज नथिंग बट अ cos थीटा प्लस i sin थीटा. इसकी जो वैल्यू रहती है दैट इज e रेज़ टू i थीटा. व्हाट अबाउट दैट e रेज़ टू i थीटा? cos थीटा प्लस i sin थीटा. नाउ सपोज थीटा की जगह हम यहाँ पे x कंसीडर करेंगे, तो e रेज़ टू x इज इक्वल्स टू cos x प्लस i sin x. अब अगर यहाँ पे माइनस साइन लगेंगी तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन आएंगी, दैट इज cos x माइनस i sin x. अब जब ये दोनों टर्म हम ऐड करेंगे e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x प्लस i sin x प्लस cos x माइनस i sin x. दोनों टर्म अगर ऐड करेंगे, अब यहाँ पे प्लस i sin x और माइनस i sin x कैंसिल हो जाएंगी, सो वी गेट 2 cos x. तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा cos x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस ix बाय 2. सिमिलरली e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस ix इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ये नंबर एज इट इज रहेगा, ये टर्म माइनस cos x और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. तो इस टर्म में क्या हो जाएगा, cos x और माइनस cos x गेट कैंसिल एंड वी गेट 2i sin x. तो इस तरह से हमें sin x की वैल्यू मिलेंगी. सो रिमेंबर दिस टू रिजल्ट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे cos x एंड sin x, उन दोनों को हमने रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, अब इसी तरह से जैसे हमने cos x और sin x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, वैसे ही हम tan x को भी रिप्रेजेंट करेंगे. tan x इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका sin x अपॉन cos ऑफ x. ओके, तो sin x क्या है हमारे पास sin x है e रेज़ टू ix माइनस e रेज़ टू sin x इज e रेज़ टू ix माइनस e रेज़ टू माइनस ix अपॉन 2. ओके, और उसके डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, cos x की वैल्यू. दैट cos x इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे क्या है 2i है, सो e रेज़ टू ix माइनस e रेज़ टू माइनस ix अपॉन 2i, और यहाँ पे आ जाएगा आपका e रेज़ टू ix प्लस e रेज़ टू माइनस ix अपॉन 2. ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, ये नीचे आ रहा है, मतलब ये रिवर्स ऊपर चला जाएगा, दैट 2 गेट अ कैंसिल, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा वो. सो व्हाट वी गेट दैट tan ऑफ x इज इक्वल्स टू, फाइनली आपको क्या मिलेगा e रेज़ टू ix माइनस e रेज़ टू माइनस ix अपॉन में आ जाएगा ये i इनटू दिस टर्म e रेज़ टू ix प्लस e रेज़ टू माइनस ix. ओके, क्योंकि ये डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में चली जाएंगी, तो दैट 2 and 2 गेट कैंसिल्स. तो इस तरह से हमें मिलता है tan x. सो सिमिलरली यू कैन फाइंड, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं आप, यू हैव टू फाइंड cot x, देन cosec ऑफ x एंड देन sec ऑफ x. सो ये सभी वैल्यूज आप लोगों को निकालनी है कि हाउ यू कैन एक्सप्रेस दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल. तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब आ जाते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन की तरफ. हाइपरबोलिक फंक्शन इस फॉर्म में रहते हैं, इज cos hx, दैट इज हाइपरबोलिक फंक्शन. sin hx इज हाइपरबोलिक फंक्शन. अब हाइपरबोलिक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, इस x के साथ सफिक्स में यहाँ पे रहता है h, सो दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपरबोलिक. cos hx, sin hx, tan hx. सो cos hx, sin hx, tan hx जो है relations in between that exponential, these are some standard relation, that is cos hx is equals to e raised to x plus e raised to minus x by 2, sin hx is equals to e raised to x minus e raised to
minus x by 2 and tan hx is equals to sin hx upon cos hx. तो इस तरह से आपको मिलेगा tan hx. अब उसके बाद cot hx, sec hx, cosec hx, these are again another values of hyperbolic function. So you can easily find that if you know the sin hx and cos hx. आपको पता है कि cot hx कैसे निकलते हैं, that cot hx is nothing but a cos hx upon sin hx. Sec hx is nothing but 1 upon cos hx. Cosec hx is nothing but 1 upon sin hx. So in this way you can find all that relations of hyperbolic and exponential function. तो ये हो गया एक पार्ट. अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट. So here I have written one problem on that complex exponential form of complex number, that is if p and q are imaginary cube roots of unity, then what you have to prove? You have to prove p e raised to px plus q e raised to qx equals to e raised to minus x by 2 root 3 into sin root 3 by 2x plus cos of root 3 by 2x. तो देखो कैसे प्रूव करेंगे. सबसे पहले हमें व्हाट वी आर गिवन p and q are imaginary cube roots. imaginary cube roots है मतलब these are complex roots. p and q are complex root. Remember that thing, imaginary cube roots, that imaginary represent here complex roots. क्योंकि imaginary कहाँ पे आता है, जहाँ पे complex number रहता है. So p and q are complex roots and we have to find that these are imaginary cube root of unity. तो ये 1 के क्यूब रूट जो हम निकालेंगे उसमें से जो दो रूट्स रहेंगे these are p and q. So how we can take a cube root of unity? So 1 raised to 1 by 3 that represent the cube root of 1, that is unity, and therefore अब सबसे पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस आई जीरो रेस्ट टू द पावर 1 by 3. अब इसको लिखेंगे हम साइन और कॉस के फॉर्म में. आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने रूट्स कैसे निकाले थे कॉम्प्लेक्स नंबर के. सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. तो इसको कैसे लिखेंगे हम, cos 0 प्लस i इंटू साइन 0 रेस्ट टू द पावर 1 by 3. ओके, अब cos 0 क्या हो गया आपका, cos 0 1 हो गया, sin 0 0 हो गया. उसके बाद क्या करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2n पाई प्लस 0 प्लस i इंटू साइन ऑफ 2n पाई प्लस 0. ये हो गया आपका नंबर जनरलाइज फॉर्म ऑफ दिस टर्म, दैट इज अ जनरलाइज फॉर्म रेस्ट टू द पावर 1 by 3. अब यहाँ पे हम लेंगे 1 by 3 आ जाएगा आपका इस एंगल के मल्टीपल में बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम. सो वी कैन राइट हियर cos ऑफ 2n पाई by 3 प्लस i इंटू साइन ऑफ 2n पाई by 3. ओके, सो इन दिस वे वी राइट दैट cos of 2n pi by 3 plus I into sin of 2n pi by 3. Okay, and now that is 1 raised to the power 1 by 3. अभी अगर 1 raised to 1 by 3 है तो इस 1 के 3 रूट्स हम निकाल सकते हैं. So how we get that 3 roots 1 by 1 we can find. Suppose फर्स्ट रूट हम लेंगे, so suppose that is your equation number 1. So for 3 रूट्स कैसे निकालेंगे हम, n is equals to 0 1 and 2 के लिए. तो सबसे पहला रूट्स रहेगा हमारा x0. x0 क्या होगा, when we put n is equals to 0 तो आपको मिल जाएगा cos 2 pi by 3 प्लस i इंटू साइन ऑफ 2 pi by 3. सेकंड जब आप x n is equals to 1 लेंगे तो 1 लेने के बाद सॉरी जब आप 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा. सॉरी when you put n is equals to 0 तो ये n 0 0 into something become 0 cos 0 plus i into sin of 0. So it can be written as cos 0 plus I into sin 0. Cos 0 is a 1, sin 0 is a 0. So it can be written as 1. उसके बाद x2 is equals to cos. अब क्या होगा नेक्स्ट, when you put n is equals to 1 2 pi by 3. यहाँ पे n is equals to 1 2 pi by 3. So we can write cos of 2 pi by 3 plus I into sin of 2 pi by 3. Okay. Then next when you put n is equals to 2, so that become a 2 into 2 4 pi by 3. यहाँ पे भी 2 into 2 4 pi by 3. So that can be written as cos of 4 pi by 3 plus I into sin of 4 pi by 3. So in this way we get all that values of that roots of 1. We get all the values of roots of
So when you calculate cos of 2 pi by 3 plus I into sin of 2 pi by 3, so cos 2 pi by 3 that is minus 1 by 2 and I sin 2 pi by 3 is a root 3 by 2. तो ये वैल्यू जो है वो यू कैन कैलकुलेट इजीली बाय द कैलकुलेटर, सो यू गेट द वैल्यूज ऑफ दैट cos and sin. Similarly cos 4 by 3 minus 1 by 2 and sin 4 by 3 that is minus I root 3 by 2. अब अगर ध्यान से देखोगे तो पहला रूट जो है आपका 1 दैट इज इट्स अ रियल रूट, और ये जो देखोगे दैट इज अ कॉम्प्लेक्स रूट, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स रूट. ये लास्ट के टू रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स है, और पी एंड क्यू क्या थे हमारे, दैट इज इमेजिनरी, दैट मीन्स अ कॉम्प्लेक्स रूट. तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे देयरफॉर p इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2 प्लस आई रूट 3 बाय 2, और q को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस 1 बाय 2 माइनस आई रूट 3 बाय 2. तो इस तरह से हमें दोनों वैल्यूज मिल गए हैं. अब हमें क्या प्रूव करना है कि p इंटू ई रेस टू पी एक्स प्लस q इंटू ई रेस टू क्यू एक्स शुड बी इक्वल्स टू दिस टर्म. तो सबसे पहले हम LHS कंसीडर करेंगे. सो व्हाट वी कंसीडर द LHS p इंटू ई रेस टू पी एक्स प्लस q इंटू ई रेस टू क्यू एक्स. सो दैट इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास p इज अ माइनस 1 बाय 2 प्लस आई रूट 3 बाय 2, और हमारे e इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस आई रूट 3 बाय 2. उसके बाद प्लस q क्या है हमारे पास माइनस 1 बाय 2 माइनस आई रूट 3 बाय 2 इंटू ई रेस टू द पावर q that is minus 1 by 2 minus I root 3 by 2. Okay, so यहाँ पे p की वैल्यू e raised to the power p into x, then plus q e raised to the power q into x. So that is the value of that p e raised to px plus q e raised to qx. अब हम यहाँ पे करेंगे सेपरेट एक्सपोनेंशियल टर्म. Okay, that exponent e is in the multiplication of that p q and here that term is also in multiplication of p. तो अब हमें पता है कि e raised to अगर x plus y ऐसी टर्म रहती है, so we can write that can be written as e raised to x into e raised to y. तो इस टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करते हैं. अब यहाँ पे भी एडिशन में टर्म है इसकी पावर में, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं हम यहाँ पे. सो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे माइनस 1 बाय 2 प्लस आई रूट 3 बाय 2. यहाँ पे ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस 1 बाय 2 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में एक्स है तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स बाय 2 इंटू ई रेस टू आई रूट 3 बाय 2 एक्स. उसके बाद प्लस माइनस 1 बाय 2 माइनस आई रूट 3 बाय 2, देन यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स बाय 2 ई रेस टू माइनस आई रूट 3 बाय. So in this way we get that term. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, you have to multiply each term with this. उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टर्म है e raised to I root 3 by 2x and e raised to minus I root 3 by 2x we convert it in the form of complex number. कैसे करेंगे देखो, as e raised to I root 3 by 2 कैसे लिखेंगे हम इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, e raised to I root 3 by 2 into x equals to cos of root 3 by 2x plus I into sin of root 3 by 2x. Similarly, e raised to minus I root 3 by 2x is equals to cos of root 3 by 2x minus of I into sin of root 3 by 2x. तो इस तरह से हमें ये दो टर्म्स मिलते हैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में. अब ये दो टर्म्स हम अबाउ जो हमारे स्टेप है उसमें पुट करेंगे 1 by. So what we have done here, we put the values in above equation. So ये e raised to minus x by 2 e raised to minus x by 2 is a common here. So we take out of the bracket, यहाँ पे रहेगा आपका minus 1 by 2 plus I root 3 by 2 into this. That value is a cos root 3 by 2x plus I into sin of root 3 by 2x. Similarly plus ये term as it is रहेंगी यहाँ पे, और इसकी value cos of root 3 by 2x minus I into sin of root 3 by 2x. So I have put that. अब यहाँ से हमने e raised to minus x by 2 कॉमन ले दोनों ब्रैकेट से. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले टू ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो माइनस 1 by 2 इंटू दिस. सो आई रिटन दैट टर्म माइनस 1 by 2 इंटू सेकेंड टर्म, सो माइनस प्लस माइनस, सो ये इज 1 by 2 इंटू I by 2 sin root 3 by 2x
उसके बाद प्लस आई इंटू दिस आई √3/2 cos of √3/2x प्लस इंटू प्लस अगेन प्लस 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 आई स्क्वायर √3/2 साइन √3/2x। उसके बाद अब ये तो हो गई इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन। हम अनदर ब्रैकेट की तरफ आएंगे। यहाँ पे बीच में साइन आपकी प्लस से रहेंगी, यहाँ पे -1/2 इंटू दिस कॉस, सो आई हैव रिटन दैट, देन -1/2 इंटू दिस टर्म माइनस माइनस बिकम अ प्लस i/2 साइन √3/2, then minus of this term, so minus minus again a plus I into I become a I square। so in this way I write all this term। अब देखते हैं इसमें से कौन सी टर्म कैंसिल होती है। तो ये टर्म हो जाएंगी कैंसिल। उसके बाद और कुछ टर्म है यहाँ पे, यस ये भी टर्म हो जाएंगी कैंसिल। अब रहने वाली टर्म कौन सी जो रही बची हुई टर्म है, दैट इज अ -1/2 cos √3/2x, यहाँ पे भी -1/2 cos √3/2x। तो ये टर्म यहाँ पे बची है, सो आई विल राइट ऑन दैट साइड हियर। सो यहाँ पे हमने क्या क्या कैंसिल किया, दैट टर्म गेट कैंसिल, ये साइन की टर्म है, आई की जो साइन की टर्म है इसके साथ कैंसिल हुई ये टर्म और ये टर्म। उसके बाद आई √3/2 cos of √3/2 ए टर्म और ये टर्म बोथ गेट कैंसिल, एंड दैट आई स्क्वायर ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएंगी वहाँ पे। और फिर ये जो बची हुई टर्म्स है कॉस की ये भी ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे -1/2 इट बिकम -2/2 दैट इज -1, सो -1 इंटू cos √3/2x, यहाँ पे प्लस। अब ये 2 टाइम्स होंगे दोनों भी टर्म्स, तो 2 टाइम्स दिस टर्म, सो 2 गेट कैंसिल, आई स्क्वायर की वैल्यू रहती है हमारे पास -1, यहाँ पे √3 रहेगा साइन ऑफ √3/2x। तो यहाँ से माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएंगी इस तरह से। अब वहाँ पे शो दैट में माइनस साइन नहीं है, बट यहाँ पे माइनस साइन आती है, सो रिमेंबर दैट थिंग, p इंटू e⁻⁴px प्लस q e⁻⁴qx is a minus of e⁻⁻x/2, here is a cos of √3/2x plus √3 sin of √3/2x। so in this way we get the result of that problem। अब और कुछ प्रॉब्लम्स इस पे बेस हम देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। वी हैव गिवन हियर cos hx is equals to sec theta and we have to prove these two results, so one by one we prove that। सबसे पहले तो गिवन जो है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, दैट इज cos hx is equals to sec theta। अब दोनों को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि cos hx को कैसे लिखेंगे और sec theta को कैसे लिखेंगे, क्योंकि प्रीवियस स्टेप्स में हमने देखा है कि हाउ वी कैन रिलेट दैट हाइपरबोलिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज e⁻x प्लस e⁻⁻x/2, दैट इज अ cos hx। और sec थीटा इज नथिंग बट 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा है तो हमें पता है कि cos थीटा क्या रहता है, 1/e⁻x प्लस e⁻x, सॉरी e⁻ix प्लस e⁻−ix/2, ये 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, दैट इज इक्वल्स टू 2/e⁻ x प्लस e⁻−ix। ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, सो वी कैन रिप्लेस दैट वन, दैट इज इक्वल्स टू या फिर हम इसको 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं, बट वी कैन राइट 1/cos थीटा। अगर इसको लिखा हमने, सो हाउ वी कैन गेट दैट, सपोज इसको एज इट इज हम लिख लेते हैं इस साइड, बिकॉज यहाँ पे अगर रिजल्ट देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म है और यहाँ पे हाइपरबोलिक की है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a/b और दैट इज इक्वल्स टू c/d, ऐसे फॉर्म में है ये टर्म। अब आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो पता है कि बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यू कैन राइट द रिजल्ट फॉर दैट इज a प्लस b अपॉन a माइनस b। इस रेशो को हम इस फॉर्म पे लिखते हैं c प्लस d अपॉन c माइनस d। So by using the componendo dividendo we can use here also that result। So by componendo and dividendo, these are all basics of mathematics। So how you can write, that is e⁻x plus e⁻⁻x plus 2, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है और यहाँ पे e⁻x प्लस e⁻⁻x माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा।
ओके अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखूंगी इस टर्म की तरफ, e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स प्लस 2, तो ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर होता है। किस चीज़ का, ये किस टर्म का ये कंप्लीट स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक यहाँ पे भी ध्यान देना रिजल्ट की तरफ, जो हमें प्रूव करना है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो एंगल है आपके x/2 हाफ एंगल है, θ/2 हाफ एंगल है। अब ये हाफ एंगल के फॉर्म में कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। यस, इट्स कैन बी रिटन एज e रेस टू x/2 प्लस e रेस टू माइनस x/2 होल स्क्वायर। यू कैन राइट दिस टर्म एज, क्यों लिख सकते हैं, अगर आप इसका एक्सपेंशन लेंगे, हाउ यू कैन राइट दिस टर्म, दैट इज e रेस टू x/2 इट्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा e रेस टू माइनस x/2 इट्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू e रेस टू x/2 इंटू e रेस टू माइनस x/2। So that can be written as e raised to 2 to get cancel, e raised to x plus e raised to minus x plus 2 into e raised to x/2 minus x/2. So that get a cancel, and finally e raised to 0 is nothing but a 1. So you get e raised to x plus e raised to minus x plus 2. तो इस टर्म को we can write in this way. So that is nothing but a complete square of this term. तो यहाँ पे इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में. सो आई विल राइट ऑन दैट साइड. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ वी कैन राइट दैट कैन बी रिटन एज e रेस टू x/2 प्लस e रेस टू माइनस x/2 होल स्क्वायर अपॉन e रेस टू x/2 माइनस e रेस टू माइनस x/2 स्क्वायर. And that 1 plus cos theta can be written as 2 cos square of theta by 2, and that can be written as here 1 minus cos theta, it is 2 sin square of theta by 2. Okay, and here is we can write that is the e raised to x/2 plus e raised to minus x/2 upon e raised to x/2 minus e raised to minus x/2 its whole square, and that is cos square theta by 2 sin square theta by 2, that is nothing but a tan square of theta by 2. अब अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएंगे, that should be in the form of hyperbolic, that is a cos hx. You can write that term as a cos hx upon sin h x/2, and that is cos h x/2 sin h x/2 its square, and here is a tan square of theta by. So एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है. दैट इज नथिंग बट ये इसको लिखेंगे आप sin hx. इनिशियली आपको सभी फॉर्मूले मैंने दिए, दैट इज sin hx and that is a cos of hx. So we can write, how you can write then this term. यहाँ पे थोड़ी एक मिस्टेक हो गई. यहाँ पे ये टर्म एज इट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों का स्क्वायर है तो कंप्लीट स्क्वायर ले लेंगे. यहाँ पे ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2, दैट इज cos अपॉन साइन. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होता है. नीचे की जो न्यूमरेटर की टर्म है दैट इंडिकेट द व्हाट इंडिकेट, दैट इज cos h x/2 अपॉन डिनोमिनेटर इंडिकेट sin h. यहाँ पे एंगल जो है, पावर जो है हाफ है, सो दैट इज x/2 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर ऑफ cot थीटा बाय 2 स्क्वायर और cot स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे इसका अगेन कंप्लीट स्क्वायर है तो इसको हम लेंगे cot h x/2 और cot h स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2. अब क्या करेंगे, अब सिंपल है, इस कॉट को इधर लेके आ जाएंगे तो दैट बिकम 1 कॉट, और कॉट एच एक्स बाय 2 इधर चले जाएंगे, दैट इज 1 कॉट. सो 1 कॉट एच एक्स, दैट इज नथिंग बट टैन एच एक्स बाय 2, और 1 कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2, दैट इज नथिंग बट टैन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2. सो दैट इज टैन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू टैन एच स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2. या फिर इस टर्म को हम इस साइड भी लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS. सो इन दिस वे वी गेट द फर्स्ट रिजल्ट. यहाँ पे हमें फर्स्ट रिजल्ट मिला है, सेकंड आपको निकालना है, और जो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला है फर्स्ट, यू कैन गेट द सेकंड ऑल्सो. तो ये आपके होमवर्क के लिए है. यहाँ पे नेक्स्ट
रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं. We have to prove this sin h inverse of x is equals to log of this term cos h inverse of x is equals to this and tan h inverse of x by a is equals to 1/2 into log of a plus x upon a minus. सबसे पहले हम पहला रिजल्ट प्रूव करेंगे कि यहाँ पे you consider that let or put sin हाइपरबोलिक का प्रॉब्लम है. जब भी हाइपरबोलिक का प्रॉब्लम आपको आएगा दैट इज नथिंग बट इनवर्स हाइपरबोलिक. दैट फंक्शन इज अ inverse hyperbolic. I have written that inverse hyperbolic in a notes. We can write the formula of that. That is inverse hyperbolic function. और inverse hyperbolic function जब भी आएगा so we consider it with some letter, that is sin h inverse of x is equals to y. So that implies x is equals to sin h y. x is equals to sin h y. अब हमें पता है कि sin h y को हम कैसे लिख सकते हैं. You can write in terms of exponential e raised to y minus e raised to minus y by 2. So that implies 2x is equals to e raised to y minus e raised to minus y. Okay. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ओवरऑल इक्वेशन को e raised to y से मल्टीप्लाई कर देंगे. So we get a quadratic equation. Multiply by e raised to y on both sides. So that gives 2x e raised to y equals to e raised to y into e raised to y minus of e raised to y e raised to minus y. So that gives 2x e raised to y. Here is e raised to 2y minus e raised to y minus y e raised to y minus y, that is e raised to 0, and that e raised to 0 is nothing but a 1. So that can be written as 2x e raised to y minus of e raised to 2y and that become a plus 1 equals to 0. So now we can get that अगर यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया दैट ट्रांसफर टू दैट साइड, सो दैट इज e raised to 2y minus 2x e raised to y minus 1 equals to 0. So ये मिल जाएगा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कौन से फॉर्म में रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ऐसे फॉर्म में रहते तो उसके रूट्स रहते हैं एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सिंपली आपको चेक करना है कि किसकी जगह कौन सी टर्म है. एक्स स्क्वायर की जगह e raised to 2y, a की जगह 1 है, b की जगह माइनस 2x है और c की जगह माइनस 1 है. सो वी राइट x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 2x plus minus under root of b square, that is a minus of 2x minus 4 into a is a 1 into c, that is minus 1 upon 2 into a, that is a 1. So that implies x is equals to minus minus plus, that is a 2x plus minus under root of minus 2x minus minus plus 4 upon 2. So that is equals to what you get, then x is equals to यहाँ से 2 get a common from this, that is root 2. यहाँ पे आपका क्या जाएगा माइनस 2 स्क्वायर है ये, that is माइनस b स्क्वायर इज माइनस 2 स्क्वायर, that is माइनस 2 स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर आप माइनस 2 स्क्वायर लेंगे that is माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, that is 4x स्क्वायर प्लस 4. तो यहाँ से रूट 4 बाहर निकल जाएगा, that is 2. So 2 from numerator and 2 from denominator both get a cancel. यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2. ओके, 2 गेट ए कैंसल. सो एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे हमने रूट किसके निकालने हैं, दैट इज e raised to y के. तो यहाँ पे हमारा e raised to y होगा, दैट इज e raised to y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह e raised to 2y, एक्स की जगह e raised to y. सो e raised to y इज इक्वल्स टू, फाइनली यू गेट अ e raised to y इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पे साइन जो होंगी आपकी प्लस माइनस, सो एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो इन दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ दैट वाई, दैट इज इक्वल्स टू दिस. बट यहाँ पे अब एक ही रूट हम कंसिडर करेंगे, वाई इज इक्वल्स टू एज एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, that is x belongs to set of real numbers. So ये जो टर्म होंगी that is a log of x minus under root of x square. यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसकी वैल्यू जो आएंगी दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट एक्स. सो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस आएंगी, दैट इज लॉग ऑफ निगेटिव ऑफ दैट रियल नंबर. तो अब ये वैल्यू जो रहेंगी दैट इज इमेजिनरी, दैट नॉट पॉसिबल. सो नॉट this root is not possible in a real case, it is an imaginary root. So that's why we can write therefore y is equals to log of x plus under root of x square plus 1. Okay, so what about your y? Your y is nothing but you have put here that y is equals to sin h inverse of x. So finally you have to put y equals to sin h inverse of x. शायद एक स्टेप आपको दिखने रही, आई विल रब. So here we will see how to separate that tan of x plus iy equals to sin x plus iy upon cos of x plus iy. But before that we see the separation of sin of x plus iy. So how you can separate that? Now it is in the form of sin of a plus b. It is in the form of sin of a plus b. A की जगह यहाँ पे x है और b की जगह iy है. So that can be written as sin x cos of iy plus cos of x into sin of iy. Okay. So in this way we can write this result, that is sin x cos iy and cos of x plus sin. But there is some relation between hyperbolic and that trigonometric function, that cos iy can be expressed in the form of cos hx and sin iy can be expressed in the form of
आई साइन एच एक्स। ये जो रिजल्ट कैसे डिराइव हुए हैं, ये सभी रिजल्ट्स मैंने आपके नोट्स में दिए कि हाउ वी कैन गेट द रिलेशन बिटवीन दैट हाइपरबोलिक एंड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक। सो यू हैव टू रेफर दैट रिजल्ट ओनली हियर। ये रिजल्ट आपको प्रूव करने के लिए नहीं रहेगी, सिंपली आपको ध्यान रखना है कि cos i y कैन बी रिटन एज cos h x, दैट इज रिलेशन हाइपरबोलिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड sin i y कैन बी रिटन एज I sin h y. So that implies sin of x plus i y can be written as sin x cos of h x, सॉरी यहाँ पे y है तो ये cos h y होगा. So cos h y प्लस cos x, ये i, तो i हम यहाँ पे लिखते हैं i इंटू साइन एच वाई. तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से ये टर्म जो है दैट टर्म इज सेपरेट इनटू रियल पार्ट्स. ये रियल पार्ट है इसका और ये है इसका इमेजिनरी पार्ट. So that sin of x plus i y we separate in the form of real and imaginary part. So that is the topic of separation of real and imaginary part. इसी तरह से आपको सेपरेट करना है. What you have to separate? Which terms you have to separate? You have to separate cos of x plus i y. Similarly, tan मैं आपको बताऊंगी cot of x plus i y. Then sec of x plus i y. And last is a cosec of x plus i y. You have to show that all. So सबसे पहले तो हम tan का देखेंगे. तो tan of x plus i y को सेपरेट करने के लिए इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सबसे पहले लिख लो. अब ये लिखने के बाद क्या करना है आपको, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे cos of x plus i y, तो वो कॉन्जुगेट रहेगा cos of x minus i y. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज cos of x plus i y into cos of x minus i y. Now it is in the form of sin a cos b cos a cos b. sin a cos b cos a cos b. a की जगह x plus i y और b की जगह x minus i y. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/2 into sin of a plus b, that is x plus i y plus x minus i y plus sin of a minus b, that is sin of x plus i y माइनस, अब जब माइनस लिखूंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और ये प्लस आई वाई हो जाएगा. सिमिलरली यू हैव टू राइट द रिजल्ट फॉर दैट 1/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका cos of a plus b, that is cos of x plus i y plus x minus i y. Then second result plus cos of x plus i y माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस आई वाई, क्योंकि यहाँ पे साइन बीच में माइनस आएंगी. सो वी राइट इन दिस वे. अब यहाँ पे ये बोथ कैंसिल हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सॉरी ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ओके, सो हाउ यू कैन गेट द टर्म 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा आपका. सो दैट गिव्स साइन ऑफ 2x, यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपका साइन ऑफ 2i1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा cos of 2x प्लस cos of 2i y. अब जैसे हमने यहाँ पे रिलेशन देखे कि cos i y इज cos h y एंड sin i y इज I sin h y, तो यहाँ पे भी जो आपके पास I है तो दैट I कन्वर्टेड इनटू I sin h y. सो वी राइट ऑन दैट साइड दिस रिजल्ट. सो आई हैव रिटन हियर, ये टर्म मैंने जो है यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखा हाइपरबोलिक के फॉर्म में साइन आई वाई आई साइन एच वाई. सो आई साइन एच टू वाई, आई साइन यहाँ पे क्या होगा आई साइन एच टू वाई और यहाँ पे होगा कॉस एच टू वाई, बिकॉज हमारे पास क्या है कॉस आई वाई इक्वल्स टू कॉस एच वाई. सो कॉस ऑफ आई टू वाई इज अ कॉस ऑफ एच टू वाई. उसके बाद डिनोमिनेटर में कोई भी आई की टर्म नहीं रहेंगी, तो डिनोमिनेटर रियल है. अब रियल जब डिनोमिनेटर होगा तभी आप सेपरेट कर सकते हैं. अगर डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म है तो यू हैव टू फर्स्ट रिमूव दैट और कन्वर्ट दैट टर्म इनटू रियल. तो वो कैसे हमने यहाँ पे किया, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जो डिनोमिनेटर में था cos of x plus i y. तो अब यहाँ पे रियल पार्ट होने की वजह से डिनोमिनेटर भी सेपरेट द टर्म्स एंड दैट इज योर रियल पार्ट एंड दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट. सो इन दिस वे वी सेपरेट दैट tan of x plus i y and similarly you have to separate all that terms
एंड दैट इज फॉर योर होमवर्क। तो यहाँ पे अब हम करते हैं लेक्चर हमारा कंप्लीट। सो यहाँ तक के लिए स्टॉप हियर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।